नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी अरसे बाद आज एक बहुत प्यारी सी बड़ी अच्छी सी कहानी लेकर के, बड़ी मार्मिक कहानी को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं आप सभी को कि किसी की भी वास्तविक क्षमता का अंदाज़ा उसकी वर्तमान परिस्थिति को देखकर नहीं लगाया जा सकता। आज की कहानी का शीर्षक है संगीत। यह कहानी है एक स्कूली संगीत शिक्षिका श्रीमती विलियम्स की, जो कुछ अतिरिक्त आय के लिए घर पर पियानो बजाना भी सिखाया करती थी। अपने 30 वर्षों के अनुभव में उन्होंने यह महसूस किया था कि बच्चों में संगीत की क्षमता के कई स्तर होते हैं। भले ही उनके पास कभी कोई विलक्षण प्रतिभा वाला छात्र न आया हो, पर उन्होंने कुछ बहुत ही प्रतिभावान छात्रों को ज़रूर सिखाया था। हालांकि उनके हिस्से में कई संगीत के अनाड़ी शिष्य भी आए। उन्हीं में से एक शिष्य था डेविड। जब उसकी मां ने उसे पहली बार पियानो सीखने के लिए भेजा, तब वह 11 वर्ष का था। श्रीमती विलियम्स के अनुसार उन्हें छात्रों का, विशेषकर लड़कों का, कम उम्र से करीब 5-6 वर्ष की उम्र से सीखना शुरू करना अधिक पसंद था। उन्होंने डेविड को भी यह समझाने की कोशिश की, लेकिन डेविड पियानो सीखने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसे पियानो बजाते हुए सुनना उसकी मां का सपना है, तो उन्होंने उसे अपने छात्र के रूप में अपना लिया। प्रत्येक साप्ताहिक सत्र के अंत में वह हमेशा कहता, मेरी मां जल्द ही मुझे पियानो बजाते हुए सुनेगी। लेकिन श्रीमती विलियम्स ज़्यादा आशावान नहीं थी, क्योंकि डेविड में ऐसी कोई जन्मजात क्षमता या कुदरती प्रतिभा नहीं थी। श्रीमती विलियम्स उसकी मां से भी भली भांति परिचित नहीं थी, क्योंकि उसकी मां जब उसे लेने व छोड़ने आती तो दूर अपनी पुरानी कार से ही मुस्कुराकर अभिवादन करके चली जाती, कभी अंदर नहीं आती। फिर एक दिन अचानक डेविड ने पियानो सीखने के लिए आना बंद कर दिया। श्रीमती विलियम्स ने उसे बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद उसे अपनी संगीत क्षमता की कमी का एहसास हो गया होगा। वास्तव में वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी कि उसे आना बंद कर दिया, क्योंकि वह उनकी संगीत शिक्षा का एक बुरा उदाहरण होता। कई हफ्तों बाद उन्होंने अपने सभी छात्रों के घरों पर एक संगीत सभा में भाग लेने के लिए संदेश पत्र भेजे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब डेविड, जिसे संदेश पत्र के द्वारा यह सूचना मिली थी, उसने पूछा कि क्या मैं सभा में भाग ले सकता हूं? श्रीमती विलियम्स ने उसे बताया कि यह सभा केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए है, और क्योंकि तुम अभी संगीत नहीं सीख रहे हो, इसलिए इस सभा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हो। डेविड ने उन्हें लिखा, मेरी मां बीमार थी और मुझे क्लास तक छोड़ने में असमर्थ थी, लेकिन मैं घर पर अभ्यास कर रहा था। कृपया मुझे संगीत सभा में भाग लेने दें, मिस विलियम्स। उसने इतनी शिद्दत से अनुरोध किया कि श्रीमती विलियम्स मना नहीं कर सकी। वह खुद नहीं जानती थी कि उन्होंने किस वजह से संगीत सभा में भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन उस पल में उन्होंने अपने दिल की सुनी और उन्हें अंदर से यह एहसास हुआ कि सब ठीक होगा। आखिर सभा की रात आ गई। सभागार छात्रों के माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से खचाखच भरा था। श्रीमती विलियम्स ने डेविड की संगीत प्रस्तुति को कार्यक्रम के अंतिम चरण में रखा था। अपने धन्यवाद उद्बोधन से ठीक पहले उन्होंने सोचा कि उससे जो कुछ भी नुकसान होगा वह कार्यक्रम के अंत में होगा, और वह अपने खुद के कर्टन क्लोजर यानी प्रदर्शन के माध्यम से उसके खराब प्रदर्शन को उबार लेंगी। खैर, संगीत सभा बिना किसी अड़चन के चल रही थी।
छात्रों ने काफ़ी अभ्यास किया था और उनकी मेहनत दिख रही थी। फिर भी डेविड स्टेज पर आया। उसके कपड़े सलवटों से भरे थे और उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें अभी अभी झकझोरा गया हो। वह अन्य छात्रों की तरह तैयार होकर क्यों नहीं आया? श्रीमती विलियम्स ने उदास होकर सोचा। कम से कम इस खास रात के लिए उसकी मां उसे बालों में कंघी करने को कह सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। डेविड ने बैठने के लिए पियानो बेंच बाहर निकाला और जब उसने घोषणा की कि वह सी मेजर में मोजार्ट के कंसर्टो नंबर 21 की प्रस्तुति देगा, तो श्रीमती विलियम्स को बेहद आश्चर्य हुआ। श्रीमती विलियम्स ने आगे जो संगीत सुना उसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डेविड की उंगलियां पियानो के बोर्ड पर फुर्ती से नाच रही थीं। पियानिसिमो से फोर्टिसिमो तक और एलेग्रो से वर्चुओसो तक सुरों के इतने पेचीदा आयाम, उसके संगीत के तारों की ध्वनि अद्भुत थी। श्रीमती विलियम्स ने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मोजार्ट बजाते किसी को नहीं सुना था। वह संगीत 6.5 मिनट के बाद एक ग्रैंड क्रेसेंडो के साथ समाप्त हुआ और हर कोई खड़े होकर अभिवादन करने लगा। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अभिभूत भीगी आंखें लिए श्रीमती विलियम्स मंच पर दौड़ी और खुशी से डेविड को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी इस तरह प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा डेविड। तुमने यह कैसे किया? माइक्रोफोन के माध्यम से डेविड ने कहा, मिस विलियम्स, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरी मां बीमार हैं। असल में उन्हें कैंसर था और आज सुबह उनका निधन हो गया। और सबसे अहम बात, मेरी मां जन्म से ही सुन नहीं सकती थी, पर आज रात उन्होंने मुझे पहली बार सुना होगा और मैं इसे खास बनाना चाहता था। डेविड की ये शब्द सुनकर उस शाम सभा में सभी की आंखें भीग गईं। समाज सेवी संस्था के लोग जब राबी को फोस्टर केयर में ले जाने के लिए मंच पर आए तो उनकी आंखें भी लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। डेविड को जाते हुए देख श्रीमती विलियम्स ने मन ही मन सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली हैं जो उन्हें डेविड जैसा शिष्य मिला। बिना कारण की तलाश किए अपने दिल की सुनकर डेविड को सभा में प्रदर्शन की अनुमति देने से उन्हें डेविड के रूप में इतना सुंदर उपहार मिला था, इतना महान शिक्षक मिला। आज डेविड शिक्षक था और वह शिष्या थी, क्योंकि उसने उन्हें इच्छा शक्ति, प्रेम और खुद पर विश्वास करने का अर्थ सिखाया था और अपने दिल की आवाज़ को सुनने का एहसास भी। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की सुने और इसके लिए साहस चाहिए। दिल की बात को ध्यान से सुने और श्रद्धापूर्वक इसका अनुसरण करें। इसे अपना आंतरिक मार्गदर्शक बन जाने दें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी? निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि इस कहानी का कोई भी हिस्सा आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल पर इसी तरह से बना के रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।